रहे हैं न्यूज 48 और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी कैंसर से पीड़ित हो गए हैं। सुशील मोदी ने आज खुद इसकी जानकारी दी है कि वे पिछले कुछ महीनों से कैंसर से पीड़ित हैं और न केवल इसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है, बल्कि कैंसर पीड़ित होने के कारण अब वे इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की भूमिका अदा करने में भी सक्षम नहीं हैं। दरअसल सुशील मोदी की अगर हम बात करें तो बिहार भाजपा के वे दिग्गज नेताओं में रहे। वर्ष 1990 के बाद बिहार में भाजपा को सशक्त करने और बिहार को में भाजपा के लिए विभिन्न प्रकार से उसे मजबूत करने में सुशील मोदी ने अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, लालू यादव के खिलाफ संघर्ष करना हो या फिर नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के बेहतर गठजोड़ को स्थापित करने में सामंजस्य बिठाना हो, इन सब में सुशील मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी और अब वही सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित हो गए हैं। दरअसल आज ही सुशील मोदी ने इसे लेकर के सोशल मीडिया पर एक जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। तो सोशल मीडिया पर यह भावुक अपील करते हुए कि वह किस प्रकार से पिछले 6 महीनों से कैंसर से पीड़ित हैं और इस दौरान उन्हें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर जो अन्य लोग हों, उन सबको इन्होंने इसकी जानकारी भी दी है और उन्होंने यह भी बताया है कि कैंसर ही वह वजह है जिस वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में वह किसी प्रकार की राजनीतिक भूमिका निभाने में फिलहाल समर्थ नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक भावुक अपील में चाहे पार्टी हो, चाहे उनके समर्थक हों या कार्यकर्तागण हों, सबके प्रति आभार जताया है। दरअसल अगर हम सुशील मोदी की बात करें तो सुशील मोदी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि जब बिहार में वर्ष 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी की ताजपोशी हुई थी और उसके बाद वर्ष 2013 तक लगातार सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। और फिर से जब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए तो एनडीए की सरकार में उस दौरान भी एक और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रहे तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशील मोदी बैठे, जो कि वर्ष 2020 तक यह सिलसिला चलता रहा। तो अब यही तमाम सिलसिले के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति के लिए सुशील मोदी ने अपनी ओर से जो आज जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि उनको कैंसर हो गया है, कैंसर से पिछले 6 महीनों से संघर्षरत हैं और इस वजह से एक तरीके से कहा जाए तो अब जो मुख्य धारा की राजनीति है उससे सुशील मोदी अब कट गए हैं। और सुशील मोदी के अगर हम और ज़्यादा राजनीतिक जीवन की बात करें तो सुशील मोदी का नाम उस समय देश में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले की फाइलों को खुलवाने में सुशील मोदी ने अहम भूमिका निभाई। उनकी ही याचिका पर जनहित याचिका जो उनकी ओर से दायर कराई गई थी, उसके बाद चारा घोटाले के बारे में पूरे देश ने लालू यादव के बारे में जाना कि किस प्रकार से चारा घोटाले के मामले आए। फिर जब लालू राबड़ी की सरकार को वर्ष 2005 में बिहार से उखाड़ फेंका गया तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने में जो प्रतिद्वंदी दल थे यानी कि एनडीए थे, उसमें जिस संघर्ष की भूमिका में सबसे ज़्यादा शख्स ने अपनी भूमिका अदा की उसमें एक प्रमुख नाम सुशील कुमार मोदी का रहा और सुशील कुमार मोदी लगातार उसके बाद बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। बाद में पिछले कुछ वर्ष पूर्व उनको राज्यसभा भेज दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित कर दिया था। इस बार जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव में सुशील मोदी को राज्यसभा नहीं भेजा गया। इतना ही नहीं, जो हाल फिलहाल ही अभी जो मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग नेताओं के नाम उम्मीदवार के तौर पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए घोषित किए हैं, उसमें भी सुशील मोदी का नाम सामने नहीं आया था। तब से भी यह चर्चा लगातार चल रही थी कि आखिर सुशील मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का रुख क्यों अपनाए हुए है, क्यों उन्हें न राज्यसभा भेजा गया, न लोकसभा चुनाव में उतारा गया है और न ही अन्य प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब इन तमाम चीज़ों पर एक तरीके से कहें जो पर्दा था वह पर्दा उठाते हुए सुशील कुमार मोदी ने खुद बताया है कि इसके पीछे की जो मूल वजह है वह है उनका स्वास्थ्य और वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। पिछले 6 महीने से वे पीड़ित हैं और इसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी है। और इन तमाम चीज़ों के बीच उन्होंने अब तक मिले अपने समर्थन के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और साथ ही साथ जो उनके निजी समर्थक हैं उन सब के प्रति आभार जताया है।